यूपी चुनाव में कई महिला उम्मीदवारों ने सुर्खियां बटोरी। कई महिला नेताओं ने जीत का परचम लहराया तो कई महिलाओं को हार का मुंह देखना पड़ा। इस बार विधानसभा चुनाव में 4,442 उम्मीदवार मैदान में थे। इनमें 560 महिलाएं थीं। अंतिम परिणाम आने तक सबसे ज्यादा 25 महिलाएं भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से जीती। वहीं समाजवादी पार्टी की 6 और कांग्रेस की 1 महिला प्रत्याशी जीती। इनमें से कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने चुनाव के मद्देनजर खूब सुर्खियां बटोरी। पल्लवी पटेल सिराथू सीट से अपना दल कामेरवादी पार्टी से प्रत्याशी पल्लवी पटेल ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को 6,832 वोटों से हरा दिया। कांटे की टक्कर की इस लड़ाई में केशव मौर्य को 98,941 वोट मिले, जबकि पल्लवी ने 1,06,278 वोट हासिल किए। दरअसल सिराथू में केशव प्रसाद मौर्य को घेरने के लिए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव शुरू होने से 2 हफ्ते पहले पल्लवी पटेल को प्रत्याशी बनाया। शुरुआती आनाकानी के बाद पल्लवी पटेल मैदान में उतर तो चुकी थी, लेकिन उनकी जीत की डगर इतनी आसान नहीं थी। इसकी सबसे बड़ी वजह ऐन वक्त पर मैदान में उतरना था। पल्लवी पटेल ने बेरोजगारी के मुद्दे को हवा दी, खुद को कौशाम्बी की बहू बताकर माहौल बनाया, महिलाओं के बीच भी पैठ बनाई। इसके साथ ही आवारा पशु जैसे मुद्दे को उठाया। पल्लवी पटेल के पक्ष में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव से लेकर राज्यसभा सदस्य जया बच्चन तक ने प्रचार किया। अदिति सिंह कभी कांग्रेस के पाले में थी। इस बार वो रायबरेली सीट से बीजेपी के टिकट पर मैदान में थी। इस सीट से उन्होंने सपा के राम प्रताप यादव को 7,175 वोटों से हराया। ये पहला मौका है जब सदर सीट पर कमल खिला है। इससे पहले यहां से कभी भाजपा नहीं जीत पाई। अब तक रायबरेली सीट कांग्रेस के पास थी। कांग्रेस के टिकट पर बनी विधायक अदिति सिंह चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गई और उन्होंने जीत दर्ज की। पंखुड़ी पाठक गौतम बुद्ध नगर जिले की नोएडा सीट से कांग्रेस की पंखुड़ी पाठक की टक्कर बीजेपी नेता और राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह से थी। हालांकि इन चुनावों में पंखुड़ी पाठक की झोली में ज्यादा वोट नहीं गिरे। इस सीट से पंकज सिंह को सबसे ज्यादा वोट मिले। पंकज सिंह को 1,22,000 वोट हासिल हुए, जबकि पंखुड़ी पाठक को 7,787 वोट मिले। बता दें, पंखुड़ी पाठक कभी समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव की करीबी हुआ करती थी। पंखुड़ी पाठक कॉलेज के समय से ही राजनीति से जुड़ी हुई है। पंखुड़ी पाठक सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती है। रूपाली दीक्षित आगरा की फतेहाबाद विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रूपाली दीक्षित को 53,392 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। रूपाली को बीजेपी के छोटे लाल वर्मा ने हराया। बता दें, रूपाली आगरा बाहुबली रह चुके अशोक दीक्षित की बेटी है। पूजा शुक्ला लखनऊ नॉर्थ विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की पूजा शुक्ला को भी हार का सामना करना पड़ा। उनका मुकाबला बीजेपी के मौजूदा विधायक डॉक्टर नीरज वोरा से था, जिन्होंने पूजा शुक्ला को 33,953 वोटों के अंतर से हरा दिया। बता दें, पूजा शुक्ला ने सीएम योगी आदित्यनाथ को काले झंडे दिखाए थे, जिसकी वजह से वो सुर्खियों में बनी हुई थी। काजल निषाद गोरखपुर जिले की कैंपरियागंज विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी फतेह बहादुर जीत गए हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी की काजल निषाद को 42,656 वोटों के अंतर से मात दी। बता दें, काजल निषाद भोजपुरी सिनेमा के चर्चित एक्ट्रेस हैं। भोजपुरी के अलावा उन्होंने दूसरी भाषाओं की फिल्मों में भी काम किया है। एक्टिंग में सक्रिय रहते हुए काजल ने राजनीति का भी रुख कर लिया था। सदफ जफर लखनऊ मध्य से कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरी सदफ जफर को भी हार का सामना करना पड़ा और इस सीट से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा ने जीत दर्ज की। सदफ पेशे से एक शिक्षिका और एक्ट्रेस हैं। दिसंबर 2019 नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विरोध प्रदर्शन के दौरान सदफ जफर को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था और तभी से वो चर्चा में आ गई थी। सदफ जफर फिलहाल दंगा और हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तारी के बाद जमानत पर बाहर है। वसूली के लिए सदफ जफर के यूपी में पोस्टर भी लगाए गए।